बौद्ध धर्म एवं उत्तर प्रदेश। अब यहां हमें इस बात पर हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये बुद्धिज्म के बारे में नहीं है। बुद्धिज्म के बारे में आएगा तो पेपर फर्स्ट में आएगा, उनका टीचिंग्स क्या था, उनकी फिलॉसफी क्या थी, वो आएगा। यहां क्वेश्चन क्या आएगा कि यूपी से बुद्धिज्म कैसे संबंधित है, या उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध से संबंधित मुख्य स्थल कौन कौन से हैं, उनके बारे में उल्लेख कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि घटना चक्र में कुछ क्वेश्चन ऐसे बना के दिया भी है कि बौद्ध धर्म से संबंधित उत्तर प्रदेश में स्थित स्थलों का विवेचना कीजिए। तो इसमें थोड़ा सा केवल परिचय बताना है आपको भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध क्या थे, इसके बाद सीधे आपको उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाना है। अब ये नहीं है कि भगवान बुद्ध जो है 29 साल में घर छोड़ दिए, फिर अलाम अलाल कलाम से मिले, 4 दृश्य देखे तो ये हुआ, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखना है। 125 शब्द का आपका वो है क्वेश्चन आएगा, और जो पूछा जाएगा वही आपको आंसर भी लिखना है, क्योंकि हमने कई क्वेश्चन देखा है, ऐसे ही क्वेश्चन आया है और उसी अनुसार हमने अपना पूरा जो है ढांचा भी बनाया है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं, फिर हम इसे नोट भी करवा देंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि बुद्धिज्म का उत्तर प्रदेश से बहुत काफी गहरा रिश्ता रहा है, काफी गहरा रिश्ता रहा। यानी तथागत तो पैदा हुए ही यहां पर, और तथागत को यहां पर लोकप्रियता देने में भी उत्तर प्रदेश की काफी भूमिका रही। ज्ञान प्राप्ति भले उनका बोध गया के अंदर हुआ, लेकिन ज्ञान क्या था उसका सबसे पहला एक्सप्रेशन सारनाथ में हुआ था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है उन्होंने अपना प्रचार कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर ही किया, और साथ ही साथ यहाँ के कई राजाओं ने भगवान बुद्ध को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, और लगभग 80 वर्ष की उम्र में भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण होता है वो भी यूपी में ही होता है। साथ ही साथ भगवान बुद्ध के मरने के बाद जो उनके शरीर अवशेष हुए, उस पर जो 8 स्तूप बनाए गए, उसमें ज्यादा स्तूप बनाए गए उत्तर प्रदेश के अंदर ही बनाए गए। तो यूपी से उनका काफी नजदीक का रिश्ता रहा। आज उसी बात को हम लोग ट्रेस करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्लेस है, फिर लिखवा देंगे, पहले समझ लीजिए। सबसे पहला प्लेस है कि जो भगवान बुद्ध का जो जन्म है उसका स्थान भी साके गणराज्य था, क्योंकि इनके पिता सिद्धार्थ इस गणराज्य के मुख्य अधिकारी थे, राजा थे। नेपाल के तराई का क्षेत्र था, कपिलवस्तु, लुम्बिनी नामक गांव भी था, लेकिन था तो साके गणराज्य। ठीक है, जो कि कौशल राज्य का अंग भी था, बाद में अंग, राइट। तो सबसे पहले जन्म। इसके बाद हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध जब अपना गृह त्याग देते हैं और गृह त्यागने के बाद भ्रमण करते हैं, उनको ज्ञान प्राप्ति भी होती है, और उसके पश्चात सबसे पहला अपना उपदेश जो देते हैं, तो उनका सबसे पहला उपदेश का जो स्थल होता है वो भी सारनाथ ही है, जिसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो दूसरा स्थल हो गया इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध 80 वर्षों तक अपना प्रचार प्रसार करते हैं, और एक दिन उनका महापरिनिर्वाण भी होता है। और वो भी स्थल जो है एक गणराज्य था, कुशीनारा, जिसको हम आज कुशीनगर के नाम से जानते हैं। 3 स्थल हो गए, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भगवान बुद्ध अपना प्रचार कार्य शुरू करते हैं, तो सबसे ज्यादा उनका जो है प्रचार जो होता है वो उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती में होता है।
यानी जो श्रावस्ती है वो भी बौद्ध धर्म के लिए एक खास स्थल यूपी के अंदर है। और यह जो श्रावस्ती है यह कौशल राज्य का एक अंग है। जाहिर है यहाँ का शासक प्रसेनजीत भगवान बुद्ध का संरक्षक था, उनका शिष्य भी था। तो प्रसेनजीत जो है वो भगवान बुद्ध का संरक्षक भी है, उनका शिष्य भी है। और ये श्रावस्ती जो है कुछ खास घटनाओं के लिए स्मरणीय है। उनमें से सबसे पहला घटना तो ये है कि यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध श्रेष्ठी रहा। श्रेष्ठी का मतलब होता है जो कि व्यापारियों का चीफ हुआ करता था, है ना, जिसको हम जेस्टक भी बोलते थे, है ना। तो उसका नाम था अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक जो है वो श्रावस्ती का एक बहुत प्रसिद्ध, मतलब मान लीजिए उस समय का धीरू भाई अंबानी था। राइट और रॉन्ग मैं सही बता रहा हूं। उत्तरी भारत का अडानी था, अडवाणी था, ओ अंबानी था, है ना? तो अनाथ पिंडक जो है ये श्रावस्ती का एक प्रसिद्ध व्यापारी था, यानी श्रेष्ठी था। श्रेष्ठी का मतलब होता है जो व्यापारियों का प्रमुख होता है उस समय, क्योंकि आप देखेंगे श्रेणी हुआ करता था। और श्रेणी का काम हुआ करता था कि जो भी व्यापार हो रहा है, जिस व्यापार का, जिस शिल्प का, हर शिल्प का अलग अलग श्रेणी था। पता है आपको? आप देखेंगे कि गुप्त काल में, उसके पहले ही हम मान ले कुषाणों के समय में, पोस्ट मौर्य पीरियड में, जो मथुरा था वहां आटा पीसने वालों का एक श्रेणी थी। मथुरा के अंदर आटा पीसने वालों का श्रेणी का मतलब कि जितना भी आटा पीसने का जो वहां शिल्प था उनका एक संगठन था जो गवर्न करेगा। मतलब श्रेणी आप पढ़े होंगे, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उनका अपना मुहर होता था, अपना क्वाइन होता था, अपना न्यायालय होता था, अपनी सेना होता था, और राजा उन बातों को मानता भी था। आप याद कीजिए जब अशोक का पिता बिंदुसार शासक था, है ना, अशोक जो है शासक बनना चाहता था। उस समय के कई श्रेष्ठी जो है अशोक को समर्थन किए, और अशोक ने भी कहा कि ठीक है हम बौद्ध विहार बनवाएंगे, जगह दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मामला आ गई है जहां आपको समर्थन करना होगा। तो ये आज का घटना नहीं है कि कांग्रेस चिल्ला रही है कि अडानी और अंबानी। अशोक के समय से ही श्रेष्ठियों का जो है ना राजा बनाने में मुख्य भूमिका हुआ करता था। हर एपिसोड में पड़ा हुआ है। आप उठाइए भारत का खोज, एपिसोड आता है, यूट्यूब पर जाइए और वहां मिलेगा कि हाउ डिड श्रेणी हेल्प अशोका टू बिकम द किंग ऑफ मगध। पैसा फंडिंग किया था बहुत। इतिहास रिपीट इटसेल्फ, आज भी इतिहास दोहराता है, कोई नई बात नहीं। तो नेक्सस ऑफ किंग एंड द इकोनॉमिक सिस्टम वाज वेरी ओल्ड। अब क्या लगता है प्राचीन काल में जो बड़े बड़े मंदिर बना करते थे, मंदिर क्या थे? जो आप कुंभ का मेला देख रहे हो वही चीज तो है। मंदिर जो है बताता था कि दिस मैन जो है योगी इज ओनली पर्सन टू प्रिजर्व सनातन धर्म इन इंडिया। बिफोर दिस पीरियड वी हैव नॉट सीन सच ए ह्यूज गैदरिंग ऑफ पीपल, है ना, जहां के लोगों की जनसंख्या यूरोप के कई देशों से ज्यादा है। एंड दिस बिकेम ग्रेट सक्सेस ओनली ऑन अकाउंट ऑफ योगी एंड मोदी हु सेड अखाड़ा। और उसका प्रभाव क्या है? दैट लेफ्ट इंपैक्ट ऑन द माइंड ऑफ वोटर हु वोटेड एंड बीजेपी गवर्नमेंट केम इन दिल्ली। समझिए ऐसे ही होता है, ठीक है ना। खैर, अनाथ पिंडक जो है वो सृष्टि था। उसने जो है भगवान बुद्ध को एक बिहार दिया था जिसको हम जेतवन बिहार के नाम से, उस बिहार का नाम है जेतवन बिहार। कि भगवान बुद्ध जब आएंगे वर्षा काल में तो उस समय विश्राम करेंगे। ये तो लिखना है आपके एग्जाम में। साथ ही साथ मेरे भाई इस समय जो है वत्स वत्स एक राज्य हुआ करता था। कौशाम्बी, वत्स का मतलब आज का इलाहाबाद। जो वत्स है वहां का राजा उदयन हुआ करता था, और उदयन भी भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा शिष्य था। हालांकि भगवान बुद्ध ने स्वयं उसको दीक्षित नहीं किया था,
समय अभाव के कारण वो नहीं जा पाए, लेकिन उदयन बहुत इनको इज्जत करता था, मानता, क्षत्रिय राजा वो भी था। उसके शासन काल में देखेंगे कि जो वत्स का एरिया है, जो वत्स का क्षेत्र है, वहां पर घोषित नामक एक जो है सृष्टि रहा करता था, और जिसने भगवान बुद्ध और उनके जो है संघ को घोषिता राम के नाम से एक विहार दान किया। घोषिता राम के नाम से एक विहार दान में दिया था, जहां कि संघ के लोग विश्राम करेंगे वर्षा काल में। सब लिखवा देंगे एक सिस्टम के अनुसार, ठीक है ना, पहले सुन लीजिए। इसके अलावे स्वयं प्रसन्नजीत भी भगवान बुद्ध के लिए उसका सृष्टि तो किया है, स्वयं उसके द्वारा पुबाराम विहार दिया गया। ये जो है ना, जो प्रसेनजीत है, इसने स्वयं भगवान बुद्ध को पुबाराम विहार दिया था। पुबा राम विहार दिया था, जहां पर भगवान बुद्ध जो है विश्राम करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसी श्रावस्ती में एक कुख्यात डाकू था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल जो है उसको भी भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया, है ना, और उसके माध्यम से जो है हिंसा पर अहिंसा के विजय को दिखाया कि कैसे एक हिंसक व्यक्ति के हृदय को परिवर्तन किया जा सकता है, और भी बिना हिंसा किए हुए, ठीक है ना। तो सब मिलाकर आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध का जो बुद्धिज्म है, उसका उत्तर प्रदेश से काफी नजदीक का रिश्ता रहा है। इसके अलावे और भी तमाम घटनाएं हैं। अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। उसमें कुछ स्तूप उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, कुछ तो जीर्ण शीर्ण हो गए, लेकिन धर्मराज का स्तूप सारनाथ का माना जाता है अशोक का है, ईंट से बना हुआ था, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे श्रावस्ती में एक स्तूप था जिसको हम कहते हैं पिपरहवा स्तूप बोलते हैं। पिपरहवा जो शाक्यों ने बनवाया था, कुशीनगर में मल्लों ने बनवाया था, है ना, पावा में मल्लों ने बनवाया था। इसके बाद रामग्राम स्तूप कोलिये ने बनवाया था, समझ गए ना। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान बुद्ध का जो धर्म है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उसका काफी हमें विस्तार दिखाई पड़ता है, करेक्ट। अब जरा एक और समझाते हैं, फिर इकट्ठा लिखवाएंगे, ठीक है ना। पहले देखिए समझने से फायदा क्या होता है। हालांकि मैंने क्या किया है, आपके लिए सब बनवा के रखा है, पीपीटी भी बनवा के रखा है ना। इसमें क्या है कि फायदा ये होगा आपको कि आप सोचिए कि मान लीजिए क्वेश्चन 125 शब्दों में आता है लिखने के लिए, तो कहीं भी इसमें बात बनाने का जगह नहीं है, कहीं बात बनाया भी नहीं गया, सब फैक्चुअल चीजें हैं। जो जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है बुद्धिज्म के लिए किस स्तर तक जुड़ा हुआ है, क्या क्या साइट है, उन सारे साइट का यहाँ पर हमने उल्लेख किया है, जो कि हमारे लिए जरूरी है। तो ये पेपर 5 का एक सबसे परफेक्ट फॉर्मेट है। इसमें हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश नहीं किया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश से हिस्ट्री निकालने का प्रयास किया गया है, ताकि हम पेपर 5 का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर ले। नहीं तो जनरल हिस्ट्री पढ़ाने की बात होता तो अलग होता, उसका अलग क्लास चलता है भाई, अलग अलग चीजें बताई जाती है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ है कि आपने जो यूपी को देना है, तो जनरल इतिहास में से कितना हमको यहाँ पर लाना है, बस उसको लिया, बाकी छोड़ दिया। और बाकी पेपर फंस जाएगा, कहाँ जाएगा वो एक अलग उसका इशू है, ठीक है। तो हम अभी लिखवा देंगे, पहले समझ लीजिए।